नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं एसटी भारत। मैं आ चुका हूं बिहार के हाजीपुर विधानसभा के एक सामाचक कस्बे एक गांव में, जहां के मुखिया जी सोहन राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि उनसे कुछ गांव के डेवलपमेंट के लेके कुछ उनसे पूछे और वो किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे तैयार किए हैं काउंसलर के रूप में, मुखिया के रूप में यहाँ पे। और ये भी जानेंगे साथ में कि सोहन राय जी अपने राजनीतिक कैरियर में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इनको शुरुआती दौर में किस तरीके का मुश्किल को सामना करना पड़ा। तो मिलते हैं। नमस्ते सर, एसटी भारत में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार आपकी जो जीत हुई है कितने वोटों से हुई है और आपके एरिया के जो क्षेत्रफल कितना है? हमारे एरिया का जनसंख्या कितनी है? क्षेत्रफल जनसंख्या तो हमारे पंचायत में 15,000 के करीब है। वोटर 8,000 है, जिसमें मैंने 5,000 के करीब वोट डिपॉजिट हुआ है, जिसमें से हमको 2300 वोट आया है और जीत मेरा 1300 वोट से हुआ है। तो इस बार आपके जो कुछ वादा किए थे उस वादे को हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया, अपने क्षेत्र के लोगों से वादा किए थे? हाँ, क्षेत्र के लोगों से वादा किया हूँ। जो ज़मीनी स्तर पर पहले काम नहीं हुआ और उसके लिए लोग बहुत तरस रहे थे, जैसे लाइट है, नल है, ये जो राशन कार्ड है, ये सब के लिए लोग बहुत तरसते थे। तो वादा किया हूँ और करूँगा, पूरा करूँगा इसको। इसमें कुछ गांव की सर्वे के हिसाब से मैंने देखा कि जल निकासी का कुछ बहुत सारी असुविधाएं सामने आ रही है, तो जल निकासी के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, जल निकासी की सुविधा से हम लोग भी बहुत माने प्रेरित हुए हैं। जो हम लोग के पास उतना अर्थव्यवस्था है नहीं कि करें अपना से, लेकिन अभी जब हम आ गए हैं पद पर, तो उसके लिए जो योजना आता है उस योजना के तहत नाला का प्रोग्राम जो जहाँ जहाँ डिफिनिट करना है, जो उचित लगता है वहाँ करेंगे और करवाएंगे। इसलिए कि वस्तु स्थिति को देख रहे हैं कि कहाँ कितना पानी लगा हुआ था, इस समय कितना तबाही हुआ था पानी से, वहाँ योजना के तहत हम करेंगे अपना से। इसके पहले के जो मुखिया जी थे उनके काम से आप कितना संतुष्ट थे? वो तो देखिए, काम से संतुष्ट हम क्या रहेंगे, वो तो जनता बताएगा कि काम से क्या संतुष्ट है। पहले के मुखिया जी 15 साल रहे हैं, लेकिन काम से संतुष्ट तो हम भी नहीं है और जनता नहीं है। इसके कारण से ही इतना बहुमत आया। कोई भी मुखिया अभी देखे हैं, हम प्रखंड में प्रथम स्थान है, जो 1300 से जीते हैं। तो काम उनका देखा और मेरा काम, हम 5 साल जो हारे हुए थे उस समय जो काम किए हैं, उसके वजह से आज इतना बहुमत से हम जीते हैं। तो काम से तो निगेटिव पॉजिटिव वो जनता बताएगी, अब बताया है। ये जो बताने का यही ना कारण हुआ, कोई मुँह से तो नहीं बताएगा। काम देखा तो आज हमको बनाया और हम इसको पूरा करेंगे, करके दिखाएंगे। और जनता से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है कि आप काफ़ी अच्छे नेता थे और आपके पीछे बहुत ही जनसंख्या के बहुत सी लोग दौड़ते थे। आपके प्रचार के लिए काफ़ी लोग उत्सुक भी थे। तो उसके बारे में बताएं कि जनता के दिलों में आप किस तरीके से राज करते हैं? वो तो अपना अपना माने तरीका है, व्यवहार है। जनता के प्रति माने कैसे लोभ लाभ दिखाने से नहीं होता है। जनता के साथ 24 आवर्स 24 घंटा अगर आप मोबाइल द्वारा या जा करके हर परिस्थिति में अगर हैं, तब तो ये काम को हमने 10 साल से किया है और जनता इसका परिणाम हमको दिखाया। सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन कि अभी एक विवाद गांव में सुनने में आ रहा है कि जिसके छत का घर है और जिसके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, तो उसको गवर्नमेंट राशन कार्ड से उसका नाम हटा दे रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये गवर्नमेंट नाम हटा नहीं रही है, लेकिन छत का जो घर है, ऐसा ही परिवार है जिसका बाप दादा घर बनाया, तो आर्थिक स्थिति बदलते रहता है। तो अब घर देखने के लिए छत का है, लेकिन खाने के लिए उसको ज़मीन नहीं है, अनाज नहीं उपजता है, तो उसका स्थिति खराब है। तो देखने के लिए घर दिखाई दे रहा है, लेकिन को अभी स्थिति परिस्थिति बहुत ख़राब है। तो उसको तो उचित है कि रहना चाहिए राशन कार्ड में, और हम कोशिश करें, वस्तु स्थिति को हम जानते हैं, उसको प्रोवाइड हम करेंगे। यहाँ से जिला तक का जो बात आएगा उसमें हम रखेंगे कि नहीं भाई, इसका क्या स्थिति है शुरू से, अभी क्या स्थिति है। वो अभी तो गाड़ी उड़ी लेना लोन से लोग ले लेते हैं, वो सक्सेस होता नहीं है। तो देखने के लिए तो एंड्रॉयड फ़ोन भी ले लेता है, लेकिन वो कहाँ से कैसे लाता है तो हम देखते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो दिखता है उसको नहीं, जो वस्तु स्थिति है उस पर हम काम करेंगे। जो बेसिक स्थिति है उस पर आप काम करके जनता को काफ़ी नज़दीकी से आप जानते हैं। तो एक और जनता से ही जुड़ी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बार का जो डेवलपमेंट के लेके आप कार्य कर रहे हैं,
तो इसमें बहुत सारा सड़क का काम है वगैरह वगैरह है जो कि आपको करना है, तो ये वादा 5 साल में पूरा करिएगा या ये पेंडिंग रहेगा? नहीं, वादा और पूरा करना दोनों में अंतर होता है। जैसे हमको सरकारी योजना से अगर पूरा करना है तो 5 साल में ही पूरा करना है, तो जो लिमिट हम लोग का आता है उसके हिसाब से। लेकिन देखना है कि यहाँ हमारे पूरे पंचायत में कौन चीज़ का ज़रूरत ज़्यादा था, कैसा स्थिति था, जो बाढ़ के समय कैसा स्थिति रहता है, सुखाड़ के समय कैसा स्थिति था, उसके हिसाब से जो योजना है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। उसको तो 5 साल में पूरा करेंगे और 100% पूरा करेंगे। चलिए, तो हमने जाना सोहन राय जी से कि इन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए काफ़ी सक्षम है, और जो योजनाएं आएगी सरकार की तरफ से उनको ये हर तरह से लागू करेंगे और लोगों तक उसके जो हित है, जो उनकी लाभ है, योजना की लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हम जान लेते हैं, एक और हमारे साथ एक मुखिया जुड़े हैं जो लालगंज साइड से है। हाँ, लालगंज साइड से है, तो आज जान लेते हैं उनका परिचय से हम पहले स्टार्ट करते हैं। सर, आपका नाम और अपना परिचय। मेरा नाम बीरू यादव हुआ, घटाड़ दक्षिणी पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि, और मैं अपने पंचायत और अपने ज़िला के सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करता हूं। जी, और बोला जाए। पहले तो आप अभी प्रतिनिधि नहीं है, आप काउंसिलर हो, यहाँ के विधायक हो, ये मुखिया हो चुके हैं। और दूसरी बात है, आपके जो ये था मैनिफेस्टो था, आप मैनिफेस्टो के बारे में बताएं कि आपका क्या क्या वादा था। मेरा सबसे पहला वादा था कि जो 15 साल से जनता त्राहिमाम कर रही थी, जो इधर उधर भटक रही थी कागज़ लेकर, उनका कोई काम नहीं हो पा रहा था, उसको हमने सबसे पहले जनता को ये समझाने का कोशिश किया कि आपका जब काम होगा तब डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, जब काम आ जाएगा आपको काम करा दिया जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इस वादे पर हमने खरा उतरा। कोई भी काम हो पंचायती स्तर पर, चाहे आवास का हो, चाहे नहर निकासी का मामला हो, इसमें भी काफ़ी लोग परेशान रहते थे। 15 साल से नहर का निकासी रुका हुआ था, जिससे लोग काफ़ी परेशानी में थे। हमने जीतते ही सबसे पहले नहर निकासी का काम किया, जो 15 साल से वंचित थे, और काफ़ी लोग ग्रामीण लोग उससे माने ग्रसित थे, बीमारी भी उससे हो रही थी, और हमने उसको वीआईपी बनाने का काम किया। आवास में ही 15 साल से मेरे पंचायत के सभी जनता लोग अपने लिस्ट में नाम देखने के लिए तरस जाते थे, और हमको जीतने के बाद पारदर्शिता पूर्वक सभी लोगों को पता चला कि मेरा आवास लिस्ट में नाम है। और जिनका जिनका जो हमको टारगेट मिला, वो टारगेट हमने घर पे आदमी बैठाकर अपने वार्ड के माध्यम से, मेरे साथ जो रहते हैं उनके माध्यम से, और उनका डॉक्यूमेंट उसीलने का काम किए, उनको एफिडेविट कोर्ट में ले जाकर बनवाने का काम किए, और उनको आवास दिलवाने का काम किए। जैसे कि सर, आप एक यूथ हैं, युवा यहाँ के मुखिया बने हैं, तो यूथ का लेके एक क्वेश्चन था कि आज का यूथ काफ़ी नशे के पीछे दौड़ रही है, तो उस नशा को कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या आपके मन में कोई प्लान या कुछ विचार है? देखिए, हम शपथ लिए थे, उसके बाद सबसे पहला कार्यक्रम किए थे, जिसमें हमारे करताहा थाना अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव भी थे, हमारे सोहन बाबू भी थे उसमें। सभी हम अपने पंचायत के वरिष्ठ और मध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को भी वहाँ पर बुलाने का काम किया, और एक बड़ा सा भव्य मीटिंग किए, जिसमें दारू को लेकर सभी लोगों को शपथ दिलाने का काम किए, और लोगों को युवा लोगों को हमने ये कहने का काम किए, समझाने का काम किए कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, दारू में कुछ नहीं रखा है, दारू को त्यागो, अपना फ्यूचर, अपना घर परिवार को आगे बढ़ाओ। जैसे सर, बिहार में शिक्षा है लेकिन लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा है, और हमारे क्या कहें, सरकार की भी थोड़ा सा लापरवाही है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर लोग समय से आ नहीं पाते हैं। आप वहाँ जाए, टीचर को फ़ोन करें तो तरह तरह के परेशानियाँ बताने लगते हैं। और यहाँ तक कि इस बार जो अपना अंबेडकर जी का जयंती थे, उसमें हमारे बगल में ही एक प्राथमिक स्कूल है, जिसमें टीचर लोग उनका जयंती नहीं मना पाए। हमको पता चला, हम स्कूल गए, हेडमास्टर जी को फ़ोन किए,
हेडमास्टर जी बोल रहे हैं कि हम मना लिए हैं जयंती, उनका मनवा दिए हैं। बोले कहाँ मनवा दिए हैं? तो स्कूल में मनवा दिए। हम बोले कि स्कूल में बैठे हुए हैं हम। तो बोले कि सर गलती हो गई, आ रहे हैं। फिर उन्होंने आकर मनाने का काम किए। तो इस तरीके से टीचर लोग भी स्कूल में, हमको नहीं लगता है कि एक शिष्य और गुरु के नेचर से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चा लोगों को। हमेशा ये क्या हो गया है टीचर लोगों में भी, कि उन लोगों में भी ऊंच नीच का भावना रहता है। और इसके लेकर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई काफ़ी बाधित हो रहा है। बच्चा कहाँ खेल रहा है, टीचर क्या कर रहा है, मोबाइल टिप रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से सरकार चल रही है, स्कूल चल रहा है। जैसे कि हमने जाना कि आज की स्कूली व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार तो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, लेकिन टीचर लापरवाही कर रहे हैं। और टीचर के लापरवाही के कारण संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर जी का जयंती भूल जा रहे हैं लोग। तो ये समाज कहाँ जाएगा? इसके लेके चेतना जताते हुए लालगंज के मुखिया जी ने खुद अवेयरनेस दिखा के स्कूल में गए और जाके वहाँ जयंती याद दिलाई, जो कि ये होना नहीं चाहिए था। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का जयंती भूलना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे भारत के लिए। जय हिंद, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं ST भारत।